मुंबई में कैंसर मरीजों के लिए बनाया गया विश्वास रुग्ण सेवा केंद्र। जी हां, आपको बता दें कि कैंसर रोग का इलाज करवाते समय मुंबई के बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है मुंबई जैसे शहर में रहने और इलाज करने के दौरान रुकने का एक अदर ठिकाना। आज सभी सैकड़ों परिवार टाटा कैंसर अस्पताल के बाहर सड़क पर फुटपाथ पर इस ठंडी और गर्मी बरसात में रातें गुजारते अपने मरीजों का इलाज करवाते हैं। ये कई सालों से एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर अब तक कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया है। ऐसे में मुंबई के व्यवसायी सुरेश अग्रवाल और उनकी विश्वास संस्था की पूरी टीम पिछले कई सालों से कैंसर मरीजों के इलाज पर काम कर रही है। कैंसर मरीजों को मुफ्त में दवाइयाँ कैसे मिले, कम दाम पर अस्पताल में एडमिशन कैसे मिले, इस पर काम कर रही है। विश्वास सेवा रुग्ण केंद्र इसी कड़ी में एक प्रयास है जो विश्वास संस्था के चरितार्थ किया है। एक साथ इस विश्वास सेवा केंद्र में कम से कम 5 कैंसर मरीजों और उनके परिवार के लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की दवाइयों की व्यवस्था की गई है। उत्तर मुंबई के कांदिवली ईस्ट में लोखंडवाला टाउनशिप में अपेक्स अस्पताल के सामने कैंसर पेशेंट शेल्टर होम बनाया गया, जिसका उद्घाटन 15 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किया गया और अब ये शेल्टर होम कैंसर मरीजों की सेवा के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम के में स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर, अभिनेता राकेश वेदी, चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर आशा कपाड़िया और वीरेंद्र जी याग्निक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक गुरु सहित अन्य कई गणमान्यों की उपस्थिति बेहद खास बनी रही। सुरेश अग्रवाल जी वो सामाजिक पुरोधा है जो अब तक अपने जीवन में 80 बार प्लेटलेट और प्लाज्मा दान कर चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मेरे पास कहने के लिए इसके बारे में इमोशन नहीं है, भाव नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये काम सभी करते हैं, सोशल वर्क सभी करते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा सेल्फलेस काम है ये। और सुरेश अग्रवाल जी को मैं जानता हूँ पिछले 15-20 साल से और इसी में ये लगे हुए हैं। मतलब मुझे हमेशा ही जब भी फ़ोन करते हैं ये कहते हैं कि मैंने ये आज नया किया, आज ये नया किया है। और मेरा ख्याल शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा इस शहर में, क्या हमारे देश में कह लो, जहाँ भी कह लो, कि जिसने अपने घर में 1400 फैमिलियों को रखा। 1400 ऐसी फैमिली है जिनके जो फैमिली में जो कोई पीड़ित है कैंसर का, उसका इलाज चल रहा है, तो उनको जो बाकी रिश्तेदार हैं उनको रखना, उनको खाना खिलाना, उनकी सेवा करना, उनका निःशुल्क बगैर पैसे के। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा काम है। ये मैं ये कहूँ कि अगर भगवान की जो असली पूजा है वो ये है, बाकी हाथ जोड़ के मंदिर में तो बहुत लोग बाहर निकलते हैं और निकलते ही वो सब उल्टे सीधे काम भी करते हैं लेकिन ये जो ऐसा काम है कि जिसमें एक सेल्फलेस काम ये कर रहे हैं हमेशा। और अभी यहाँ मैंने जो अभी खुल रहा है, यहाँ पर ये विश्वास नाम का सेंटर जो खुल रहा है, यहाँ पर कोई 15-20 लोगों के लिए रहने के लिए इंतज़ाम है। लेकिन इनका भी सपना है कि ये अभी इसको 50 करेंगे, 50 से 100 करेंगे, 100 से 1000 करेंगे। तो ये इसका कोई सानी नहीं है। मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि लोग सर्विस तो करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, लेकिन अपना घर देकर खुद बाहर रहकर दूसरों को घर में बसाना, उनकी हेल्प करना, ये सुनने में नहीं आता। आज के ज़माने में तो नहीं आता। सर, यहाँ पे जो आज मुंबई से बाहर के लोग आते हैं, तो इनके लिए जो फैसिलिटीज़ दी है, किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल? देखिए, फैसिलिटी ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं, कैंसर का जो एक कह लो जो एक नाम है, वो नाम ही इतना खतरनाक है कि सब उससे डर जाते हैं। अब उसका नाम तो है ही, लेकिन उसका इलाज भी बहुत एक्सपेंसिव है, इलाज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब हर जगह कैंसर के अस्पताल नहीं है। बॉम्बे में टाटा का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, कैंसर का अस्पताल है।
अब उसके लिए जब लोग यहाँ पर आते हैं तो कई दफ़ा इलाज में महीनों लग जाते हैं। अब जिसको कैंसर पेशेंट जो अकेला तो आएगा नहीं, साथ में कोई परिजन तो आएंगे ना उसके, कोई ना कोई तो आएगा ही, घर वाले माँ बाप भाई बहन कोई तो आएगा ही। वो कहाँ रहेंगे कितने दिन जब इलाज चलेगा। चलो ठीक है, तो टाटा अस्पताल है, उन्होंने कैंसर पेशेंट को अपने यहाँ रख लिया, उसको जगह दे दी, उसको खाना दे दिया, लेकिन जो 4 आदमी साथ में आए हैं, 2 आदमी साथ में आए हैं उसकी हेल्प के लिए, वो कहाँ रहेंगे। तो वो कहाँ कैसे खाना खाएंगे, कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे इस शहर में जहाँ पर इतनी महंगाई है। तो उसमें सुरेश जी जैसे लोग सामने आते हैं और ये बिल्कुल सेवा भाव से काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं ये काम करीब 20 वर्षों से कर रहा हूँ और करीब 1400 फैमिली मेरे पास रह चुकी थी। तो दुर्भाग्य बस कोरोना आया और सब सोसाइटियों ने ये बैन कर दिया कि बाहर के लोग हम अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं एकदम विचलित हो गया, इतने फ़ोन आ रहे थे मेरे पास पूरे इंडिया से, तो मैं उनको जगह कहाँ दूँ। तो मैंने हमारे MLA साहब को अप्रोच किया कि भाई मैं ऐसे 20 साल से कर रहा हूँ, वो अचानक सब बंद हो गया है, तो मैं कितने लोगों को मना करूँ मैं। तो MLA साहब ने मेहनत कर कर अपने सोर्स लगाकर ये ज़मीन अलॉट की हमको और ये हमने ये बनाया है। और भगवान ने चाहा तो ये भी 5 रूम में शुरुआत की है, ये हम 50 रूम तक ले जाएंगे इनको। ऐसा कुछ चार्जेस लगे? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, रहना खाना पीना, इलाज भी हम करवाएंगे उनका, जहाँ तक पॉसिबल होगा इलाज भी हम करवाएंगे उनका। सर ये जो आपने फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबिलिटी कराई है, ये सिर्फ पेशेंट के लिए या उनके रिलेटिव? पेशेंट और उनके रिलेटिव, 1 पेशेंट साथ में 2 रिलेटिव। तो इनके लिए जो यहाँ पे रूम बनाए, तो ये जो ट्रीटमेंट होगी ये बाहर से कर सकते, सिर्फ यहाँ पे रेस्ट कर सकते? यहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट टाटा में कराएंगे या हिंदुजा में कराएंगे। और यहाँ पर उनके कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, एक केमोथेरेपी लगती है और बाद में 15 दिन का गैप होता है, फिर सेकेंड केमोथेरेपी, फिर 15 दिन का गैप होता है। तो 15 दिन पेशेंट कहाँ जाए, कि बाहर जा नहीं सकते लोग, डॉक्टर अलाउ नहीं करते उनको। तो 15 दिन यहाँ रहेंगे, फिर सेकेंड केमोथेरेपी लेंगे, फिर 15 दिन यहाँ रहेंगे, फिर थर्ड केमोथेरेपी लेंगे, फिर 15 दिन रहेंगे। ऐसे करीब 2 महीना 3 महीना जब तक इलाज चलेगा, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ खाना सब रहेगा हमका। नहीं, आज यहाँ मेरे MLA फंड के माध्यम से और विशेषता सुरेश अग्रवाल और ललिता अग्रवाल जी के विश्वास NGO के माध्यम से कैंसर पीड़ित लोगों के रिलेटिव्स के लिए और उनके लिए एक रुग्ण सेवा केंद्र का भवन का निर्माण हुआ है। और इसके कारण जो मुंबई में पूरे देश में से कैंसर पीड़ित लोग आते हैं उनको एक बड़ी राहत ये मिलेगी। यहाँ उनके निवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। जो दुर्दैव से छोटे बच्चे होंगे जिन कैंसर पीड़ित होंगे उनकी भी एक व्यवस्था करने का प्रयास हमने किया है। और मुझे लगता है कि इसके कारण कैंसर पीड़ित लोगों को एक बड़ी राहत इस सेंटर के कारण मिलेगी। सर आने वाले दिनों में आपके हर वार्ड में ऐसा बनेगा? नहीं, हर वार्ड में मैं बनाना चाहूँगा, लेकिन हर वार्ड में ऐसी जगह भी चाहिए और इसके लिए यदि जगह उपलब्ध होगी तो मैं ज़रूर ये बनाऊँगा, ये पहली बात। लेकिन साथ साथ में जगह नहीं है तो जगह निर्माण करके या एग्जिस्टिंग ओपन प्लेस में पॉलिसी में चेंज करके इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या, उसके बारे में भी जरूर प्रयास करें। इस जगह को लेकर काफ़ी सारी आलोचनाएं हो रही थी, दलित पैंथर के कुछ कार्यकर्ता है और बीजेपी के साथ कुछ नहीं, कोई पहली बात तो दलित पैंथर के कई लोग आए थे जिनका ये कहना था कि ये जगह उनको चाहिए, लेकिन मैंने उनको भी बोल दिया कि जगह ना मेरे को मिलने वाली है ना और किसी को मिलने वाली है। जगह ये कैंसर पीड़ित लोगों के लिए अपन ने बनाई है। और ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्र आता है और उन्होंने भी मान लिया। उनकी एक मांग थी कि इसी एरिया में किधर भी एक बच्चों के लिए अभ्यासिका होने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके आगे जिधर जगह है उधर हम आने वाले दिन में विद्यार्थियों के लिए अभ्यासिका उनके साथ। आज मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि विश्वास कैंसर केयर सेंटर खड़ा हो गया है। उस पर जो कैंसर के पेशेंट बाहर गांव से आते हैं उसको तो बहुत तकलीफ़ होती है बम्बई में, और उनके लिए जो भी करना वो बहुत ज़रूरी है। उनका जो भी विश्वास था जो करने का कई सालों से आज उसको रियलाइज़ हुआ है
और ये जगह देख के और सुविधा देख के हमें तो बहुत खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरी, आई एम श्योर उनके लिए सब कोई मदद तो करने वाले ही हैं। जब एनजीओ करते हैं तो वो भी इंस्पायर करेंगे सभी लोग को, क्योंकि सबको मालूम है कि कितना तकलीफ से वो लोग गुजर रहे हैं। हमने सुरेश जी के कितने ही फैमिली मेम्बर को ट्रीट किया है और सबको जगतदान लेना है और ट्रीटमेंट करना है। ये सब चीज़ें प्रदेश में भी होती है, अभी यहाँ भी शुरू हुई है, तो यहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी अस्पताल में आए तो उसको रहने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। और सुरेश जी ने बहुत बार डोनेशन ड्राइव भी किया है, सो वैसे डोनेशन ड्राइव करके ऐसी जगहें जो हर जगह पे हो, कोने कोने पे हो, तो बहुत सी सुविधाएं पेशेंटों को काम में पेंडेमिक में नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं उनको इतनी सारी तकलीफें हुई थी, जो कैंसर पीड़ित होते थे उनको तो बहुत तकलीफ होती थी। तो ये इस तरह का मतलब जो बना रहे हैं, सुरेश ऐसा कर रहे हैं, तो कितना मतलब लोगों के लिए किफ़ायती होगा, फायदेमंद होगा। आप सभी से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करिए। हमेशा जब पेशेंट बाहर गांव से आते हैं तो उसकी इनिशियल ट्रीटमेंट में थोड़े हफ्ते और थोड़े महीने की ज़रूरत होती है, तो इतना भी जो हम कर सके कोई भी पेशेंट के लिए तो अच्छा है। और उसके बाद और पेंडेमिक में तो बहुत तकलीफ होती है, जब पेंडेमिक में भय भी होता है, टेंशन भी होता है, सो इसमें भी जो भी काम कर सके और कैंसर के पेशेंट को सुविधा दे, तो इससे अलावा कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है हमको। हम कैंसर के डॉक्टर हैं, कैंसर के पेशेंट देख रहे हैं, हमें मालूम है उसकी कितनी तकलीफें होती है, और उसको ये सुविधा जो सुरेश अग्रवाल ने किया है वो बहुत बहुत बहुत, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं उसको क्या बताऊं कि इतना काम जो करना, इतना इंस्पिरेशन आना, वो बहुत बहुत खूब है। मैम लास्ट क्वेश्चन है कि कोविड के बाद अब नए हर जगह मेडिकल कैंप खुल रहे हैं, मेडिकल खुल रहा है, क्या कहना है मैम, अब जागरूक हो रहे हैं? कोरोना तो अभी है, आई और जाने वाली है, कभी माइल्ड में आएगी, जब वायरस की तरह से आएगी तो वो वायरस शायद कोई भी वायरस आता है, फ्लू आता है ऐसा, लेकिन इसके बावजूद कैंसर के लिए हर जगह पे करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर का नंबर बहुत बढ़ रहे हैं और उसका हमें उपयोग करना है। जो भी जगहें कोरोना के लिए खड़ी की थी वो जो कैंसर में जो बदली जाए तो उससे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। आमदार अतुल भातखलकर जी के प्रति आज के इस मकर संक्रांति के अवसर पर उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी से अनुरोध है कि उन्होंने कि वो बीच का रास्ता जो है वो थोड़ा सा क्लियर कर दो। आज हमारे बीच में मेरा सबसे सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, बीच का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दो। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर कोई ये हॉल के अंदर है तो वो कृपया बाहर आ जाए। सेवा प्रकल्प है, उससे हमारे यहाँ की अतुल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया बैठे रहें। स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कृपया बैठे रहें। सुविधाएं मिलेंगी और हम सब लोग अपने सुरेश जी अग्रवाल, ललिता जी अग्रवाल के माध्यम से ये जो प्रकल्प शुरू हो रहा है, और वो इसका नाम ही उन्होंने लिखा है विश्वास प्रकल्प, पूरे विश्व। और अतुल जी को, डॉक्टर आशा कपड़िया को, सुरेश अग्रवाल जी को धन्यवाद। यहाँ पे विश्वास सेवा संस्था को जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, यहाँ बहुत सारे आपने देखा होगा कि उनको लिए केमोथेरेपी होती है तो उनको रुकना पड़ता है, और मुंबई में रुकने के लिए जगह नहीं है, हॉस्पिटल में उतनी जगह नहीं होती है, तो वो कहाँ रुके। इसलिए आमदार अतुल भातखलकर जी के निधि से यहाँ पे एक बड़ा सा जगह बना है कि जहाँ लोग आराम से आके रह सकते हैं और सेवा देने का काम। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे विभाग में जैसे ललिता जी है, उस विश्वास रुग्ण सेवा से जुड़ी है, उनकी पूरी टीम है, तो वो सेवा देने का वो काम करने वाले हैं। यहाँ पे रहने के लिए खाना पीना सभी सुविधा ये इस समिति की वजह से